4 जुलाई 2017 को अभिनव वर्मा ने एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मेडिकल किडनैपिंग बाय डॉक्टर्स ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल बनरघट्टा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक लेडी हॉस्पिटल जाने से पहले चल फिर पा रही थी और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी एक एक करके सारे ऑर्गन्स ख़राब होते चले गए। 13 मई 2017 को अभिनव वर्मा अपनी मदर को हॉस्पिटल लेकर आए थे गॉल ब्लैडर स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए। गॉल ब्लैडर सर्जरी से रिलेटेड सारे टेस्ट और डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल से ही कराए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारे रिपोर्ट सही थे और सारे वाइटल ऑर्गन्स अपनी जगह पर थे और सही फंक्शन कर रहे थे, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट। इन सारे ऑर्गन्स में किसी भी तरीके की कोई डिसफंक्शनैलिटी नहीं थी और ना ही कुछ रिपोर्ट में निकल कर आया। अभिनव वर्मा की मदर जिस गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई थी वो एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और उसका ऑपरेशन मुश्किल से 45 मिनट में हो जाता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन इंडिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोगों को होता है। गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो बाइल को स्टोर करता है। बाइल एक थिक ग्रीन ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। बाइल बॉडी के अंदर फैट को डाइजेस्ट करता है और ये माना जाता है कि लीवर एक दिन में 27 से 34 ओंस तक बाइल को प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर स्टोन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है जिससे एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन अभिनव वर्मा की मदर के केस में एक कॉमन गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी की जगह ERCP इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलंजियोपेनक्रियाटोग्राफी किया, जो कि एक कैंसर पेशेंट का किया जाता है। अभिनव वर्मा का ये कहना है कि डॉक्टर्स ने ERCP को नेग्लिजेंटली किया, जिसकी वजह से उनकी मदर की पेनक्रियाज डैमेज हो गए और उसके बाद फिर लंग्स, हार्ट और किडनी भी डैमेज होते चले गए। 13 मई 2017 को अभिनव वर्मा की मदर के ऑल मेजर ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद बहुत ही सीवियर पेन होने पर उनको ICU वार्ड में शिफ्ट किया गया। अगर अभिनव वर्मा की लफ्ज़ों में समझे तो अभिनव वर्मा का ये कहना था कि डॉक्टर्स मार्केटिंग करने लगे और डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, पेस मेकर और अदर लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने हर तरीके की सर्जरी की, गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी नहीं की जिसके लिए वो हॉस्पिटल आई थी और बाद में रिपोर्ट्स में ये पता चला कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन था ही नहीं। कुछ ऑपरेशंस डॉक्टर ने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि अमाउंट पेंडिंग था। 3 जुलाई 2017 को डॉक्टर्स ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और एक बहुत ही हैवी मेडिकल बिल जो कि 43,10,743 रुपये का था वो दे दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 12 लाख रुपए मेडिसिन्स के लगाए थे। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि 12 लाख में एक आप बहुत बड़ी केमिस्ट की दुकान खोल सकते हैं। इस केस में डॉक्टर ने बहुत मेडिकल नेग्लिजेंस किया था, जैसे बिल्स पे उन्हें जेंडर ही नहीं पता हो, कहीं पे उन्होंने मेल कहीं पे फीमेल लिख रखा था और डॉक्टर्स ने बिल पे साइन भी कर रखा था। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आजकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर मेडिकल मार्केटिंग करने लगे हैं तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है आपकी बीमारी जानने में, बल्कि डॉक्टर को ये जानना होता है कि आपकी वेल्थ क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं और आप कितने पैसे अपनी हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपके पास अच्छी नौकरी है या आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप डायलिसिस करवाइए, पेस मेकर ख़रीदिए या फिर आप ओपन हार्ट करवा लीजिए। लेकिन आप अगर लोअर क्लास से हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो डॉक्टर आपको बहुत मुश्किल से 10 से 12 दिन की मेडिसिन रिकमेंड करेगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो अगर आप कॉमन फेवर भी लेके हॉस्पिटल चले जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवा ही नहीं देगा, पहले वो 10-12 टेस्ट लिख देगा। अगर आप वो करवाते हैं तभी वो दवा देगा, नहीं तो नहीं देगा। असल में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मेन इनकम टेस्ट, डायग्नोस्टिक और डिवाइसेस हैं जो डॉक्टर खुद ही सेल्समैन बनकर बेचता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उनकी मदर हॉस्पिटलाइज हुई थी साउथ ईस्ट दिल्ली के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में। जो लोग साउथ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कौन सा चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उनको कान में दर्द था, उसके लिए वो हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करे और उसके बाद उनको ICU में एडमिट कर दिया। 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने ये बताया
कि इनको डायलिसिस करना पड़ेगा और पेसमेकर लगवाना पड़ेगा। ये बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए जानना कि पेसमेकर लगवाना पड़ेगा। फिर हमने ये शो किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेसमेकर। फिर डॉक्टर्स ने काफ़ी मुश्किल से ये कहा कि ठीक है, आप क्लियरेंस ले आइए ब्लड बैंक से, उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे। ब्लड बैंक में हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपको 2 यूनिट ब्लड देना है, आप 2 डोनर ले आइए। जब मैं खुद गया वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए तो वहाँ पे 2 नर्सेस थीं, एक ट्रेनी और एक सीनियर। तो ट्रेनी जो थी उन्होंने मेरे यहाँ पे सिरिंज लगाई और उन्होंने रोलर क्लैम्प को ऑन नहीं करा, जिससे कि ब्लड नहीं निकला। फिर उनकी सीनियर आई, उन्होंने भी सेम किया मेरे लेफ़्ट हैंड में और उनसे भी ब्लड नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने जो रोलर क्लैम्प होता है उसको ऑन नहीं किया था। फिर बाद में दोनों ने आपस में डिस्कस किया और मुझे ये कह दिया कि आपकी नसें कमज़ोर हैं, इसलिए आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। बाद में दूसरे डोनर ने ब्लड डोनेट किया तो 1 यूनिट उनको दे दिया हमने ब्लड। जब हमने उनसे 1 यूनिट के लिए पूछा कि आप इसके पैसे ले लीजिए, तो उन्होंने बोला कि आपको 5 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा। फिर जब हमसे उनसे पूछा कि आप 5 यूनिट क्यों बोल रही हैं, अभी आपने बोला था कि 2 यूनिट ही ब्लड चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, 5 यूनिट ब्लड लगा है। फिर जब हमने उनसे कहा कि आप इनपुट दिखाइए कि आपने कहाँ से ब्लड मंगवाए थे, किस ब्लड बैंक से मंगवा के चढ़ाया है, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। बाद में बहुत बहस करने के बाद उन्होंने फिर 1 यूनिट के पैसे लिए और एक डोनर ने डोनेट कर दिया था। क्लियरेंस के बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया और आज वो अपने घर पर हैं, बिना डायलिसिस, बिना पेसमेकर के बहुत अच्छे से रह रही हैं। दोस्तों, ऐसे पता नहीं कितने इस देश में मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल किडनैपिंग के केसेस हैं, जिसमें पेशेंट सिर्फ अपनी जान खोने से अलावा कुछ नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं कि अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं तो क्या है इनका लॉ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304A इंडियन पैनल कोड 1860, अगर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल मेडिकल नेग्लिजेंस करता है और उस केस में अगर पेशेंट की जान चली जाती है तो डॉक्टर को 2 साल की जेल या फिर फ़ाइन, या फिर 2 साल की जेल और फाइन दोनों होगी। मेडिकल नेग्लिजेंस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: क्रिमिनल लाइबिलिटी, मॉनिटरी लाइबिलिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन। लेकिन क्या ये इंडिया में इतना आसान है किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करना? तो इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के शिकार होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ FIR करवा पाएँ। वो रोज़ की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि वो हॉस्पिटल के पीछे भाग ही नहीं सकते। WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.6 मिलियन डेथ्स हर साल होती हैं मेडिकल मिस्टेक्स से और 138 मिलियन पेशेंट्स हैंडीकैप हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है एक फैमिली का, जिस फैमिली में एक ही कमाने वाला होता है और उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या डॉक्टर एरर हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके के केसेस को रोकने का सलूशन क्या है? गांधी जी ने कहा था कि इंसान की हेल्थ ही उसकी वेल्थ है, ना कि सोना और चांदी, और पेशेंट डॉक्टर में भगवान को देखता है। केविन एलन ली का कहना है कि डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहां सिक, इल, सफ़रर्स ये सारे डॉक्टर्स के कस्टमर्स होते हैं और ये सारे लोग डॉक्टर को दया की नज़र से देखते हैं और ये डॉक्टर से केयर की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को कस्टमर ना समझकर डिलीजेंस विदाउट मैल प्रैक्टिस के ट्रीट करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके और भी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।